हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। तो मैं बैठी हुई थी अपनी जो किराना होता है उसकी लिस्ट बनाने के लिए मैं बैठी हुई थी। और दो पेन थे क्योंकि मैं जिस पेन से मैं लिख रही थी निशु को भी वही पेन चाहिए था, इसलिए मैं दो पेन लेकर आ गई थी। मैं अपने लिखने बैठी थी और फिर निशु मेरा पेन मतलब मुझसे पेन ले रहा था। 2 सेकंड के लिए वो मेरा पेन ले रहा था, फिर अपना कुछ कर रहा था, फिर वापस से अपना पेन मुझे देके और फिर मेरा पेन जो है वो खुद से लेने लगा था। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है क्योंकि मैंने जो है यहीं से शूट किया था। मैं अपने किराना लिखने में बिजी थी और निशु जो है मुझे परेशान करने में बिजी था। मैं अधिकतर ना क्या करती हूँ, जब मैं किराना लिखती हूँ तो मैं जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं लिख लेती हूँ, जितना मुझे याद रहता है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये रह गया, ये रह गया। क्योंकि होता क्या है, हम लोग सामान लेने चले जाते हैं और फिर जब हम लोग वापस रिटर्न आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो छूट गया, वो छूट गया। क्योंकि उस समय तक हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और लिस्ट का क्या होता है, लिस्ट हम बनाकर तो ले जाते हैं लेकिन कभी भी जेब में से बाहर ही नहीं निकलती लिस्ट। अधिकतर लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं कभी भी लिस्ट बाहर नहीं निकालती, बट जो सामने दिखता है उससे ही मैं ले लेती हूँ। नाम लिखो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। पढ़ाई करो, पढ़ाई कर रहे हो। मेरी लिस्ट बनाना कंप्लीट हो गई थी और निशु जो है अपने पेन से जो कॉपी पे लिख रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था, उसका नाम लिख रहा था, कीड़े मकोड़े बना रहा था, वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले निशु को रेडी कर दिया, क्योंकि एक बार उसे रेडी कर दूं तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ रेडी होने के लिए, वरना तो वो मुझे कुछ नहीं करने देता। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से ऑटो पकड़ा और हमारी राइड शुरू हो गई। और ये निशु के पापा मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे, ऑटो बैठे बैठे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और निशु इतना भाव खा रहा था, मैं उसे कह रही थी इस तरफ देख इस तरफ देख, लेकिन वो देखने को तैयार नहीं। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो उसके पहले ही हम लोगों ने जो है चाय पी ली थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और चाय की बहुत जरूरत थी, तो फटाफट से हम लोगों ने चाय पी और फिर हम लोग पहुंच गए थे डी मार्ट, क्योंकि सामान हमें लेना था। तो हम लोग वहां पर जैसे ही पहुंचे तो बहुत भीड़ हमें बाहर से दिखी थी। देखिए कितनी लंबी लाइन है, और इतनी लंबी लाइन देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, बट क्या करे, फिर जाना भी जरूरी था कि बाद में हमें समय नहीं मिलता। तो फटाफट से जो सामान मुझे लेना था वो हम लोगों ने लिया, और जो लेना है वो भी आ ही जाता है और जो नहीं लेना है वो भी आ ही जाता है, क्या ही करे। उसके बाद से ये जो निशु है हर जगह जाके बुक्स ही ढूंढते रहता है। ये छोटे छोटे बुक्स इसके पास पहले से है, ये टाइनी बुक होती है जो, बट ये रिम्स वाली थी, ये नहीं थी इसके पास में। तो फिर मैंने फटाफट से इसको भी ढूंढा और फिर उसको भी ले लिया। और ये बॉटल मुझे बहुत पसंद आई थी निशु के लिए, क्योंकि निशु जो है जो नई बॉटल भी मैंने ली थी ना, उसको भी उसने जो है खराब कर दिया था। तो ये 2 बॉटलें हमने ली थी, एक निशु के लिए और एक निशु की दीदी के लिए। जब हम लोग जाएंगे तो हम उसे जो है देंगे। उसके बाद निशु का खेलना शुरू हो गया था, क्योंकि जब भी जाएंगे वो खेलता ही है वहां पे, मतलब उसका वो काम ही है खेलना। उसके बाद में मैंने एक कढ़ाई देखी थी जो मैंने वीडियोस वगैरह में बहुत बार देखी और मुझे भी लेने की बहुत इच्छा थी, बट मैंने अभी स्किप किया, मैंने सोचा थोड़े दिन बाद लूंगी। उसके बाद हम लोग सामान लेकर बाहर आ गए थे, बट हम लोग जैसे ही बाहर आए थे तो बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मतलब थोड़े टाइम पहले से ही बारिश शुरू हो गई थी। ये पूरा सामान नीचे रखा हुआ था और सामने देखिए कितनी बारिश शुरू हो गई थी। सब लोग यहाँ वहां जो है वो भागने दौड़ने लगे थे। निशु के पापा ऑटो लेने चले गए थे, लेकिन ऑटो भी नहीं मिल रहा था और वो भी थोड़े बहुत जो है गिले ही हो गए थे। और मैं निशु को लेके जो है छाव में खड़ी हो गई थी, मतलब जहाँ बारिश नहीं है हम लोग वहां पे खड़े हो गए थे। उसके बाद में हमें बहुत टाइम लगे घर आने में, क्योंकि ऑटो भी नहीं मिल रहा था और बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर हम लोग घर पहुंचे और निशु का जो है बलून से खेलना शुरू हो गया। इसके लिए बलून रात में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। ये नेक्स्ट डे का जो व्लॉग है। सुबह सुबह मैं रेडी होकर तैयार हो गई थी, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे से दिन की प्यारे से शुरुआत हुई थी और साथ ही साथ में नाश्ता भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो मैंने जो है सांभर बना के रेडी कर लिया था। ये तुअर की दाल का ही सांभर मैंने बनाया था, उसमें थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह डाली थी और थोड़ा मीठा और थोड़ा सा खट्टा, ये सब मिला के जो है सांभर जैसा बनाया था। उसके बाद ये खोबरे की चटनी बनाई थी मैंने, जैसे नॉर्मल हम लोग खोबरे की चटनी बनाते हैं। और ये थी हमारी इडलियां बन के तैयार हो गई थी, आलू का मसाला बन के तैयार हो गया था, और अब बारी थी केवल डोसा बनाने की। डोसा बेटर और तावा भी मेरा रेडी था जो है डोसा बनाने के लिए। तो फटाफट से जो है मैं डोसा बनाने की शुरुआत करी, क्योंकि इडली और डोसा मैं ज्यादातर बनाती हूँ क्योंकि निशु को बहुत पसंद है, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस में आपको कई बार बता चुकी हूँ। और निशु के पापा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी ये चीज बहुत पसंद है, इसलिए ज्यादातर मैं जो है इसी को प्रेफर करती हूँ। और त्योहार के दिन सुबह सुबह बढ़िया से मैंने जो है आलू के मतलब जिसे हम मसाला डोसा कहते हैं, मसाला डोसा, उसके बाद चटनी, सांभर और इडली, इन सब का बढ़िया सी एक थाली बनाई थी। ये देखिए कितनी प्यारी थाली लग रही है। फटाफट से हम लोगों ने जो है नाश्ता कंप्लीट किया। निशु ने तो सूखी इडली खाई थी, उसको ना चटनी पसंद आती है ना उसको सांभर पसंद आता है। वो डोसा खा लेता है, डोसा खाता है और ये भी जो है इडली भी सूखी खा लेता है। उसके बाद शाम हुई थी और हम लोग रेडी हो गए थे अपनी दीदी के घर जाने के लिए।
दीदी के घर जाने से पहले हम लोगों ने फटाफट से गिफ्ट लिया, ये कैडबरी सेलिब्रेशंस, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने गिफ्ट में बच्चों के लिए और दीदी के लिए यही लिया था। वहां जाने के बाद निशु सबसे फेवरेट जगह पे, ये निशु की फेवरेट जगह है दीदी के घर पे, जब भी वो वहां पे जाता है तो ये चेयर रखी होती है, चेयर के ऊपर मतलब कोई अगर बैठा होगा ना तो उसको भी उतारने के लिए कहेगा और वो खुद जाके जो है वो चेयर पे बैठ जाएगा। निशु को खेलता देख के सभी लोग बहुत खुश होते, सभी लोग उसके आसपास घेरे लगा के, जब भी निशु जाता है तो सब लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं उसे देखने के लिए। फिर उसका खेलना कंप्लीट हुआ और फिर दीदी ने जो है निशु के पापा को राखी बांधी। राखी बांधने के लिए बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले निशु के पापा को राखी बांधी, क्योंकि निशु खेलते खेलते जो है वो मतलब उसको मूड खराब हो गया था, क्या हुआ था पता नहीं, फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लगा था, इसलिए हमने फटाफट से राखी बंधवाई। और दीदी राखी बांध रहे थे और निशु का जो है साइड में रोना शुरू हो गया था, तो निशु को जो है उसके जो कजिन है वो उसको थोड़ा सा बाहर घुमा रहा था, मतलब उसका भाई, उसका बड़ा भाई जो है थोड़ा सा उसको बाहर घुमाने ले गया था ताकि हम लोग शांति से राखी बांध ले, क्योंकि उसका रोना शुरू हो रहा था और वो कुछ भी करने नहीं दे रहा था। दीदी ने फिर फटाफट से राखी बांधी, मिठाई वगैरह खिलाई, इन्होंने दीदी के पैर वगैरह पड़े और फिर उन्हें जो है गिफ्ट भी दिया। और फिर निशु का रोना तब तक भी कम नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद निशु जो है घूम फिर के बाहर से आ गया और उसको बाहर ही जाना था। बाहर से घूम फिर के आने के बाद में वो एकदम फ्रेश हो गया था और फिर घर आके जो है अपनी दीदी के लिए जो गिफ्ट लेकर आया था वो दे रहा था, लेकिन दीदी को दे नहीं रहा था, वो केवल उसने खुद के हाथ में रखा हुआ था, क्योंकि वो उसने देख लिया था उसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स हैं और चॉकलेट्स वो किसी को देना नहीं चाह रहा था, वो अपने पास ही रखना चाह रहा था, उसने अपनी दीदी को दिया ही नहीं। उसके बाद में उसने मिठाइयाँ खाई, मैंने उस मतलब एक मिठाई उसने खाई, फिर 2 मिठाई खाई और 3-4 करके बहुत सारी मिठाइयाँ वो खाने लगा। मैं उससे मना कर रही थी कि मिठाई मत खाओ, बट फिर भी उसने नहीं सुना, उसको पता नहीं क्या हुआ था तो मिठाइयाँ ही खा रहा था। फिर दीदी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, खाने देते हैं, तो फिर उसने 4-5 मिठाई एक साथ खा ली। उसके बाद हम लोग घर चले आए, तो घर आने के बाद मतलब जब वहां पे था तब उसने राखी नहीं बंधवाई, न दीदी से बंधवाई, न उसकी बहनों से बंधवाई, किसी से भी राखी नहीं बंधवाई, बस रो रहा था। और घर आने के बाद अपने पापा के साथ राखी खेलने लगा। मैंने उनकी राखी को खोल के वो कह रहा था कि मुझे राखी बांध दो, तो उसके पापा भी जो है उसके हाथ पे ऐसी राखी को है बांध रहे थे, बट वो वापस निकाल रहा था, पता नहीं क्यों उसने राखी नहीं बांधी। मैंने उसके लिए लाइट वाली राखी भी लेकर आई थी, लेकिन वो भी उसने नहीं बांधी। वो जब तक पॉलिथीन में रखी हुई रहती है तब तक वो उसको खेल रहा था, लेकिन जब भी उसको निकाल के उसके हाथ पे बांधने की मैं कोशिश कर रही थी ना, तो बिल्कुल भी बांधने नहीं दे रहा था। ये लाइटिंग भी मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद में निशु जो है, हमारे नेबर जो है स्वाति, उनके लिए भी जो है चॉकलेट्स लेके आया था, मतलब गिफ्ट लेकर आया था, तो कैसे भाग भाग के उनके पास जाने के लिए फटाफट से तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग गिफ्ट लेके उनके पास गए और ये देखिए, मतलब उसको ऐसा रहता है कि फटाफट से मैं ऊपर जाऊँ और उनको दूँ। फिर हम लोग ऊपर गए और देखिए किस तरह से वो उनको गिफ्ट दे रहा है। उनके साथ इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है वो बन चुकी है, बहुत अच्छे से रहता है। उसके बाद में मैंने डिनर की तैयारी की और डिनर के लिए मैं बनाने वाली थी पुलाव, पनीर पुलाव। उसके लिए इस जो बासमती चावल है उसको मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद में उसमें थोड़े से जो खड़ा मसाला होता है वो और नमक और पानी में उसकी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। मैंने 70-80% तक उसको पकने के लिए बॉईल कर लिया। उसके बाद में ये मैंने सोयाबीन वड़ियाँ ली है, इसको भी गर्म पानी में जो है थोड़ा सा बॉईल करके निकाल लिया था। पनीर के जो है छोटे छोटे से स्लाइस कर लिए थे और ये उसके बाद मैंने पुलाव बनाने की तैयारी की थी। छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले से अपने पास में रख ली थी ताकि जब बनाते समय मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं एक हाथ से जो है शूट भी कर रही थी। तो फटाफट से मैंने ये कढ़ाई रखी, उसके बाद में उसमें थोड़ा तेल डाला, थोड़ी सी राई डाली, उसके बाद में थोड़ा हींग और साथ ही थोड़े से कांदे डाले। कांदे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लिया था। उसके बाद में हरी कटी हुई मिर्च जो थी उसमें वो भी डाल दिया था। उसके पहले ही मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा जो अदरक है उसको जो मैंने कीस के रख लिया था, क्योंकि मैंने उसको ठोका नहीं था, मैंने उसको कीस के साइड में रख लिया था। और इस तड़के में थोड़ा सा हमने डाला है अभी जीरा, जो कि मैं बोलना भूल गई थी, तो मैं अभी बता रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जीरा डाला था और साथ ही जो लहसुन और अदरक मैंने इसको खींच के रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया था और अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा ब्राउन जब तक नहीं हो जाए तब तक मैंने इस चीज़ को अच्छी तरह से पकने दिया। उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा नमक और हल्दी नहीं डाली, क्योंकि मैं इसे व्हाइट टाइप में बनाने वाली थी। उसके बाद में मैंने इसे जो है पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया था और जो हमें सोयाबीन वड़ी थी वो भी अच्छी तरह से पक गई थी, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा के 2-5 मिनट के लिए मैंने उसे पकने दिया। उसके बाद में हमारे चावल जो थे उसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में फिर से हमने इसको थोड़ा सा ढक के रख लिया, क्योंकि चावल जो थे वो 70-80% हमने पहले पका लिए थे और अब जो था भाप में वो पनीर और वड़े वगैरह और मसालों के साथ में और थोड़े अच्छे तरीके से जो है वो पूरी तरह से पक गए थे। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल और इसी तरह हंसी खुशी हमारा रक्षाबंधन का दिन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।